नमस्कारम, आप देख रहे हैं गवई समाज न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं श्री आलोक जी, जो पूर्व में महामंत्री रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि आपकी जो महामंत्री की पूरी जर्नी रही, उसके बारे में आप कुछ समाज को हमारे बताना चाहेंगे तो? जी मैडम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके गवई न्यूज़ चैनल का, आपके डायरेक्टर शशांक रुसिया जी का और आप पूरी टीम का। आपने हमें ऐसा ये अवसर दिया आपके स्टूडियो में आने का और अपनी बात सब पूरे अपने गवई बंधु समाज के सामने रखने का, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जो आपने महामंत्री के लिए बोला है, निश्चित रूप से ये बहुत सारे मन में अभिलाषाएँ थी, चूँकि इसके पहले मैं अपने पंचायत का अध्यक्ष, पंचायत के बाद क्षेत्रीय सभा का अध्यक्ष, क्षेत्रीय सभा का अध्यक्ष रहते हुए बहुत कुछ नया करके अलग करके दिया। जिसके लिए महासभा ने हमें 2014 में सम्मानित किया था। 2014 में भोपाल अधिवेशन में सबसे ज़्यादा लोगों को ले जाना, सबसे पहले 2 लाख रुपए का हमें लक्ष्य दिया गया था, वो भी महासभा को देना। और तीसरा, पूरे विंध्य क्षेत्र में जो भी गवई बंधु जहाँ रहता है, एक-एक गवई बंधु की सारी जानकारी पूरा डिटेल करके एक पत्रिका का प्रकाशन करीब 350 पेज की थी, जो निःशुल्क रूप से हर गवई बंधु के परिवार तक पहुँचाई थी। उसके लिए महासभा ने विंध्य क्षेत्र को सम्मानित किया था। इस तरह से इसी उम्मीद के साथ बहुत सारी कल्पनाएँ दिमाग में जो करके आता है कि हम अगर महासभा में पहुँचेंगे, समाज की द्वितीय पंक्ति में खड़े होंगे तो हम समाज के लिए क्या करेंगे। और ईश्वर ने और हमारी टीम ने हमारा पूरा साथ दिया। अब उस समय कुछ बाधाएँ ज़रूर आई, कोरोना आया, कोरोना की वजह से हमें कुछ काम करने में व्यवधान पैदा हुए। उसके बाद भी मैं आपके माध्यम से ये बात पूरे हिंदुस्तान में कहना चाहता हूँ, सबको चैलेंज करना चाहता हूँ कि अभी तक के 111वीं साल महासभा की चल रही है। हमारे आदरणीय नाथूराम जी रेजा और मातेरी जी ने 1914 में इसका बीजारोपण महासभा का किया था। आज 111वें साल में हम लोग बैठे हैं। 111 साल की इतिहास में सबसे ज़्यादा जो हमारा 2019 से लेकर 2022 तक का कार्यकाल था, इस कार्यकाल के दौरान सबसे ज़्यादा हम लोगों ने काम किया है। चाहे वो आर्थिक बचत का काम हो, चाहे जो हम लोगों की संपत्तियाँ छिन्न-भिन्न पड़ी थी, उसको व्यवस्थित करने का हो, चाहे वो महासभा के सामाजिक बंधुओं के उत्थान का हो। हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया और मैं उसके लिए कभी भी कोई अगर सामाजिक बंधु हमसे पर्सनल डिबेट करना चाहता है 10 लोगों के बीच में सामाजिक रूप में, उसके लिए मैं हमेशा तैयार। अब आती है मैडम एक बात और, कहीं मन ज़रूर व्यथित दुखी हो जाता है कि हम अगर चोरी करें, हमें कोई चोर कहे तो हमें तकलीफ नहीं होगी। हम चोरी नहीं कहे हैं, ये महासभा का इतिहास यही पहली बार हुआ है कि हम लोगों ने 2019 से लेके ये 2022 तक, जबकि मैं छतरपुर स्थित हूँ और हमारे अध्यक्ष के कटेल जी टीकमगढ़ से थे, हम लोगों ने एक भी पैसा महासभा में आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, बहुत सारे वृंदावन में नया प्रोजेक्ट चालू किया, जबलपुर में नया प्रोजेक्ट चालू किया, हरिद्वार चित्रकूट में बहुत सारा जो लोग अतिक्रमण किए थे, भवन जीर्ण शीर्ण था, उसका उत्थान का काम किया। इसके अलावा भी पूरे भारतवर्ष में आना जाना रहा। मैंने महासभा आपके द्वार करके योजना चलाई, जिसके लिए गाड़ी का डीजल पेट्रोल जलाने से लेकर हर पंचायत तक पहुंचने में एक भी पैसा खाने पीने आने जाने होटल का कहीं भी कोई महासभा में खर्च नहीं रहा। उसके बाद हमारा जब कार्यकाल खत्म, हम लोगों ने चित्रकूट में अधिवेशन किया। अधिवेशन करने के बाद सारा कुछ कार्यकाल हमारा खत्म हुआ। उसके बाद जरूर कुछ ऐसी चीजें कटिल जी और हमारे जो अध्यक्ष थे उनके बीच में किसी बातों को लेकर, चूंकि मैं चाहता था तो चुनाव बिल्कुल समय पे हो और कुछ लोगों की इच्छा नहीं थी कि चुनाव भी ना हो। उस वजह से हम लोगों के में मनमुटाव के कारण, मतभेद के कारण और दूसरा हमारे पारिवारिक व्यवस्थाओं की पारिवारिक समस्या की वजह से जो मेरा कि हम सबके बीच से बेटा हमारा चला गया था, तो मैं सारी चीज़ों से दूर होकर अपने घर बैठ गया था। उसके बाद जरूर ये बहुत बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह रहा और हमें अभी ये भी महासभा में एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पहली बार महासभा के अध्यक्ष के ऊपर आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा के 13 में से 11 लोगों को एआर के पास शिकायत करना पड़ी। जब उसने शिकायत में संज्ञान में नहीं लिया तो न्यायालय की शरण में जाके अध्यक्ष जी के कटल के ऊपर उनके ऊपर, चूंकि आर्थिक अनियमितता का जो बहुत आर्थिक गमन का बहुत बड़ा आरोप है, करीब 40 लाख रुपए 8 अगस्त 2022 से लेके आज की दिनांक तक जो हमारा खाता है गवई भवन चित्रकूट धाम का, उसमें एक भी रुपये जमा नहीं किया है। जो पैसा जो भवन से पैसा आया है अनुमानित 40 लाख है, ये पैसा उसके खाते में जमा होना चाहिए था। अब दूसरी बात आती है कि हमने उस भवन में लगाया, तो उस भवन में हम अपने निजी उपयोग के लिए, हमारे लिए कोई नियम नहीं होते हैं।
लेकिन अगर आप किसी संस्था में चलेंगे, संस्था का काम करेंगे, तो आपकी संस्था के नियमों का आपका पालन करना अनिवार्य होता है। जी। हमारा विधान ये कहता है कि आप कुछ भी काम बिना कार्यकारिणी में पास किए नहीं कर सकते हैं। कार्यकारिणी में जितना काम पास हुआ था 5 अगस्त 2022 में हम लोगों ने रात दिन करके, क्योंकि 5 या 6 अगस्त को ही हमारी कार्यकारिणी की बैठक थी, 7 और 8 में हमारा अधिवेशन था चित्रकूट में। उसके पहले हम लोगों ने रात दिन जग के और पूरा काम कंप्लीट करा के काम का तीसरी कर दिया था। हमारा अधिवेशन हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद जो पैसा आया था महासभा में से, चूंकि लोन दिया गया था, महासभा में वापस आना था, लेकिन उसके बाद जो पैसा आया वो उसका पैसे का आज तक पता नहीं है। हमारे अध्यक्ष के कठेल जी और प्रबंधक राम बाबू खरत जी के द्वारा वो पैसा कहाँ किया गया, और उसके खिलाफ हमें न्यायालय की शरण लेके और वो उसमें न्यायालय में शिकायत करना पड़ी। जी सर, जैसे आपने पूरा ये चित्रकूट भवन का मामला हमें बताया, आपने अपना पक्ष रखा। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको पता है कि नई महासभा का निर्वाचन हो गया है, नए मंत्री सबने पद ले लिए। तो क्या लगता है कि आने वाली जो महासभा है, जो नई नवनिर्वाचित हमारी महासभा है, आने वाले समय में जो चित्रकूट भवन है या और भी जो मुद्दे हैं, हरिद्वार भवन के मुद्दे, इसको कितनी गंभीरता से लेंगे? और आपके अनुसार खास तौर पे चित्रकूट भवन पर उन्हें कैसे कदम उठाने चाहिए उसकी समस्या का निवारण करने के लिए? देखिए मैडम जी, ऐसा है, नई टीम, नई कार्यकारिणी बनी हुई है ना? नई कार्यकारिणी का अपना हर किसी का, जैसे हमारा था कि हम लोगों ने हमने सब जगह हाथ नहीं डाला। 4 भवनों के ऊपर, जो एक जबलपुर का भवन, चित्रकूट भवन और बिंद्रावा भवन, चूंकि काम बहुत सारे होते हैं, व्यक्ति की समय की सीमाएं मर्यादाएं होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, आदमी एक सीमा तक ही काम कर सकता है। तो हम लोगों ने 3-4 जगह हाथ डाला था कि हम 3-4 लोग जो हमारी जीर्ण शीर्ण या लोग बागों के कब्जे में या है, तो ये भवन हम कंप्लीट कराएं। अब नई टीम का क्या विजन है, वो ये वो समझ सकते, देख सकते। इसका तो क्योंकि केस चल रहा है, अभी उन लोगों न्यायालय से वारंट गया था, उसमें इन लोगों ने जमानत करवाई है ना? वो तो आज नहीं तो कल, क्योंकि विधान में बिना खाते से आप एक भी पैसा का नगद में खर्च नहीं कर सकते हैं। 2000 रुपए से कम तक का भुगतान आप नगद कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको चेक देना होता है। तो इतना बड़ा अमाउंट जो है वो कहाँ गया, किसके पास है, कैसा है, आज नहीं तो कल जो हम लोगों, उसके 3 लोगों को पार्टी बनाया है, अध्यक्ष हुआ और प्रबंधक हुआ और मैनेजर हुआ, तीनों लोग पार्टी बने हुए हैं। न्यायालय को जवाब देंगे, न्यायालय जो निर्णय लेगी पैसे जमा कराना क्या होना, वो उनका विषय रहेगा। जी सर, और साथ ही साथ जैसे आपने अध्यक्ष जी की, पूर्व अध्यक्ष जी की भी बात की, कहीं न कहीं ये देखा गया है और सुनने में भी आया कि जब चित्रकूट भवन का अधिवेशन हुआ, उसके बाद आपके और उनके बीच में कहीं न कहीं किसी कारणवश बातें बंद हो गई, कहीं न कहीं कुछ मनमुटाव की चर्चाएँ समाज में रही हैं। तो इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बताना चाहेंगे मैडम, वो समाज हमने को? बहुत बताया ना कि निश्चित रूप से हम लोगों के बीच में कुछ मतभेद हो गया था। जी, मैं चाहता था समय से चुनाव हो, सब कुछ हो, लेकिन किसी कारण से, जैसे आज ये 3 साल बाद हुआ, 3 साल में कितना बड़ा अमाउंट आ गया है। अध्यक्ष जी पाती गवई बंधु हम लोगों का जो मुख्य पत्रिका है, उसमें हर महीने अध्यक्ष जी पाती आती है। अध्यक्ष जी पाती में हमेशा ये लिखते थे आज इस महीने 1.5 लाख का फायदा, 2 लाख का फायदा, 3 लाख का फायदा हुआ। ये पैसा कहाँ गया और क्यों नहीं? हमें तो ये लगता है कि ये चुनाव इसीलिए विलंब से किया गया कि पैसा जहाँ जा रहा था, जहाँ जो अपने निजी उपयोग में ले रहे थे, इसी वजह से निर्वाचन को मतलब जबरदस्ती आगे आगे बढ़ाया गया और मतभेद होने का जो मेन कारण था वो यही था। जी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और समाज को अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से रखने के लिए। इसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए जुड़े रहिए घोई समाज न्यूज़ के साथ। डेली अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।